Jai Guru everyone, I am Sujata from SME class. Today we will learn class 8 maths. So now let's start the class. आज हम लोग important questions करेंगे chapter 8 का. So first question है find the ratio of 5 meter to 10 kilometer. तो यहाँ पे क्या है 5 meter to 10 kilometer. So रेशियो के लिए सबसे पहले दोनों टर्म्स का जो है यूनिट जो है सेम करना होगा. ओके तो यहाँ पे मीटर है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं. सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर. सो 5 मीटर रेशियो 10 किलोमीटर है. 5 मीटर रेशियो 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है 10,000 मीटर. सो वी विल राइट हियर 10,000. सो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और 5 बन जा 5:1 रेशियो 2000. ये हो जाएगा आंसर. सो हियर है सेकेंड है 50 पाइस टू ₹5. तो दोनों का यूनिट हम लोग को क्या करना है सेम करना है. तो 1 रुपीज में कितना पाइस होता है 100 पाइस. सो 5 रुपीज में कितना होगा ₹1 में 100 पाइस होता है. सो ₹5 पे कितना पाइस होगा 500. तो हम लोग निकालेंगे रेशियो 50 पाइस रेशियो ₹5. तो ₹5 का वैल्यू है 500 पाइस क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. अगेन ये कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10. पाइस पाइस भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 रेशियो 10. दिस वन विल बी द आंसर. नाउ बी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज. तो ये रेशियो को हम लोग को परसेंट में चेंज करना है परसेंटेज में. तो इसके लिए क्या करना होगा 4:5. सो 4/5 लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई 100. ये कट जाएगा तो 4 2 जा 80%. ओके नाउ सेकेंड है 7/25 मल्टीप्लाई 100. सो 25 4 जा और 28%. अगेन थर्ड है 0.006. इसको परसेंट में चेंज करना है. तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. ओके तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो आंसर विल बी 6/10 और 3/5%. ओके 3/5 इज इक्वल टू 0.6%. Now question number 2. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? तो यहाँ पे क्या है एक फुटबॉल टीम है जो कि 10 मैचेस जो है वो जीत चुके हैं. ओके आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस जितना मैचेस खेला उसमें 10 मैचेस वो लोग जीत चुके हैं और विन परसेंटेज है 40. तो कितना टोटल नंबर ऑफ मैचेस वो लोगों ने खेला. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी x. क्वेश्चन में गिवन है विन परसेंटेज इज इक्वल टू 40. यहाँ पे गिवन है. So we can write 40% of x क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना है x है. तो 40% जो है विन परसेंटेज है क्वेश्चन में गिवन है. तो इज इक्वल टू कितना विन किया है कितना नंबर ऑफ मैचेस वो लोगों ने विन किया है 10. टीम वॉन 10 मैचेस. सो इज इक्वल टू
10 हम लोग लिखेंगे. So now we are 40 by 100 multiply x equal to 10. So therefore x equal to, we can write 10 multiply 100 by 40. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25. So x equal to 25. So the total number of matches they played is 25. ये हो गया आंसर. ओके. So now question number 3. Rahul spends 30% of his salary on house rent, 25% on the education of his children and 40% on food items. Find his salary if he saves rupees 1470 per month. तो क्वेश्चन में गिवन है राहुल जो है 30% सैलरी खर्च कर रहे हैं हाउस रेंट पे, 25% एजुकेशन पे एंड 40% फूड आइटम्स पे. तो हम लोग को फाइंड करना है हिज सैलरी, टोटल सैलरी. सो फर्स्ट वी विल राइट लेट द राहुल्स सैलरी बी एक्स. सैलरी बी एक्स. So we will write here expenditure on हाउस रेंट. हाउस रेंट पे कितना ये खर्च कर रहा है 30% ऑफ हिज सैलरी. सो 30% ऑफ एक्स. अगेन वी विल राइट हियर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. So 25% of x. Now I have food items. Expenditure on food items. Is equal to 40% of x. और सेव कितना कर रहा है 1470 पर मंथ. So we will write here according to question टोटल सैलरी कितना है x. सेविंग कितना हो रहा है, जितना खर्च है उसको हम लोग ऐड करेंगे और सैलरी में माइनस करेंगे तो सेविंग हो जाएगा. सो जितना टोटल एक्सपेंडिचर है वी विल राइट हियर 30% ऑफ x प्लस 25% ऑफ x प्लस 40% ऑफ x इज इक्वल टू सेविंग कितना है 1470. सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. 30 प्लस 25 प्लस 40 क्या हो जाएगा 595 x बाई 100. इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे. अगेन इसमें हम लोग माइनस करते हैं. सो क्या होगा 100 माइनस 95x बाई 100 इज इक्वल टू 1470. सो 100 माइनस 95 क्या होगा 5x बाई 100 इज इक्वल टू 1470. सो x इक्वल टू 1470 multiply 100 by 5. 5 2 is 10. So x equal to 29400. So x equal to 29,400. मीन्स राहुल सैलरी कितना हो रहा है, ये हो गया राहुल का सैलरी है 2,9400. This one will be the answer. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. So let the original salary be x.
इंक्रीज इन सैलरी इज इक्वल टू 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। क्वेश्चन में गिवन है न्यू सैलरी कितना है 1,54,000। तो न्यू सैलरी इज इक्वल टू ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है, आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। ये फॉर्मूला है न्यू सैलरी प्लस ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी। तो न्यू सैलरी गिवन है 154,000 इज इक्वल टू ओल्ड सैलरी ओरिजिनल मैंने x मान लिया, इंक्रीज है 10% ऑफ x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। इज इक्वल टू x प्लस 10/100 मल्टीप्लाई x। सो 154,000 इज इक्वल टू 110x by 100। Therefore x इक्वल टू 154,000 मल्टीप्लाई 100/110। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल होगा। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। सो आंसर विल बी 14। Therefore x इक्वल टू 1,40,000। ये क्या है ओरिजिनल सैलरी। सो विल राइट हियर ओरिजिनल सैलरी इज रुपीज 1,40,000। This will be the answer. Okay. So now question number 5. A shopkeeper buys 125 articles for rupees 3,125 and sells them for a profit of 12%. Find the selling price of one article. तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है। A shopkeeper buys मीन्स ये कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 125 आर्टिकल्स का गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूला से, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, आप लोग देख सकते हो। ओके, सो वी विल राइट हियर 125 आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज 3,125। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन, ये गिवन है। सो वन आर्टिकल का कितना कॉस्ट होगा, यूनिटरी मेथड से हम लोग करेंगे। 3,125 डिवाइडेड बाय 125, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। 5 6 30 25। सो क्या हो जाएगा 25। सो वन आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 25 मीन्स कॉस्ट प्राइस है 25, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 12%। सो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा मीन्स SP। तो इसका जो फॉर्मूला है CP मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, इसी फॉर्मूला से ये हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है 25, प्रॉफिट परसेंट है 12। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 100 प्लस 12, 112 25 4, इसको करेंगे 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। सो सेलिंग प्राइस हो गया 28 एंड दिस वन विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। इस क्वेश्चन में है कि टीवी का प्राइस है रुपीज 13,000, सेल्स टैक्स चार्ज किया गया है 12%। तो हम लोग को निकालना है अमाउंट जो कि विनोद को पे करना है खरीदने के लिए। तो फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन क्या है, प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ ए टीवी इज इक्वल टू रुपीज 13,000, सेल्स टैक्स, रेट
ये है 12%। अब हम लोग को फाइंड करना है सबसे पहले सेल्स टैक्स। मीन्स सेल्स टैक्स कितना होगा? सेल्स टैक्स इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई सेल वैल्यू। तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स हम लोग को है 12%, सेल वैल्यू गिवन है, ये सेल वैल्यू है। मीन्स इतने में शॉपकीपर इतने में इसको सेल कर रहे हैं। सो सेल टैक्स कितना हो जाएगा? 12% ऑफ सेल टैक्स मीन्स 13,000। इसको कैंसिल करते हैं और 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12 मल्टीप्लाई 130। तो 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा? 1560। मीन्स सेल टैक्स इक्वल टू ₹1560। अब है अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। अमाउंट दैट विनोद विल पे, कितना पे करेगा विनोद? इज इक्वल टू सेल्स टैक्स प्लस ये सेल वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। सेल वैल्यू प्लस सेल टैक्स। सेल वैल्यू ₹13,000 है और सेल्स टैक्स मैंने यहाँ पे निकाला है 1560। अब इसको ऐड कर देंगे। So this one will be the answer. So now question number 7. Given invested ₹6,400 for 3 years at the rate of 10% per annum compounded annually. Jensen invested the same amount at the same rate for the same time but on simple interest. Who gets more interest and by how much? तो इसमें गिवन है हम लोग को, गिवन जो है इतना रुपीस इन्वेस्ट किया है, तो हम लोग को फर्स्ट वाले में कंपाउंडेड एनुअली मीन्स हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और जेंसन के केस में हम लोग को फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। बोथ गिवन और जेंसन के लिए सेम अमाउंट है और सेम रेट और सेम टाइम है, और बताना है कि हु गेट्स मोर इंटरेस्ट। गिवन और जेंसन में किसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा एंड बाय हाउ मच। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन। सो गिवन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड ₹6,400 जो है वो प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल वी विल राइट 6,400। टाइम है गिवन 3 years। रेट है 10%। तो फर्स्ट वी विल राइट इन केस ऑफ गिवन। सो प्रिंसिपल गिवन है 6,400, रेट है 10% और एन है टाइम 3 years। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 6,400 मल्टीप्लाई 110 बाय 100, 110 बाय 100, 110 बाय 100। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 1331 मल्टीप्लाई 64, तो 4 सो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को निकला है 85,184 बाय 10। अगेन हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है? 8518.4 माइनस 6,400। इसको माइनस करने पे आएगा, हम लोग को माइनस कर लेते हैं। $2118.4। अब हम लोग अगेन फाइंड करेंगे इन केस ऑफ जेंसन। क्वेश्चन में है जेंसन जो है सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था। सो वी विल राइट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? PRT बाय 100।
प्रिंसिपल कितना है 6400। सो ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कट गया। सो इतना रुपीस निकला है हम लोग को। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है गिवन के केस में आया था 2118.4। इन केस ऑफ जेनसन रुपीज 1920। तो कौन ज्यादा है, विच वन इज मोर? कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट। इसीलिए गिवन को मोर इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। गिवन है ना, क्वेश्चन है ना, हु गेट्स मोर इंटरेस्ट? सो गिवन गेट्स मोर इंटरेस्ट। गिवन गेट्स मोर इंटरेस्ट। अब है बाय हाउ मच, तो कितने से है? सो वी विल राइट हियर डिफरेंस इन इंटरेस्ट। दोनों इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। सो डिफरेंस इन इंटरेस्ट है रुपीज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ये सिंपल इंटरेस्ट। तो ये माइनस करने पे आता है 0.48 डिफरेंस इन इंटरेस्ट है रुपीज 198.4। सो क्वेश्चन है ना बाय हाउ मच, सो बाय दिस मच गिवन गेट्स मोर इंटरेस्ट, वी विल राइट, एंड दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000 आफ्टर 2 years compounded annually, the rate of interest being 5% during the first year and 6% per annum during the second year. Also find the compound interest. तो यहाँ पे गिवन क्या है, वी विल राइट हियर, गिवन है प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ रुपीज इतना, तो वो क्या हो जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है रुपीज 12,000 और टाइम है मीन्स एंड 2 years है, टाइम है 2 years एंड रेट तो R1 है 5% पर एनम एंड R2 है 6% पर एनम। हम लोग को फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम लोग को निकालना है अमाउंट। सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R1 बाय 100, क्योंकि यहाँ पे रेट 2 दिया हुआ है, ओके, एंड R2 बाय 100, क्योंकि यहाँ पे दोनों ईयर्स का रेट अलग है। सो इसका ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 12,000, P का वैल्यू है, R1 है 5% एंड R2 है 6%। सो 12,000 मल्टीप्लाई 105 बाय 100, 106 बाय 100। सो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो भी सो इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। अब हम लोग को ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया, अमाउंट ये आंसर हो गया। फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट ये हो जाएगा। अगेन वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट ये हो जाएगा 13356 माइनस प्रिंसिपल है 12,000। इसको हम लोग को माइनस करना है। सो माइनस करने पे आएगा 1,356, one will be the answer. Now question 9, the population of a village is 20,000. If the annual birth rate is 9% and the annual death rate is 4%, calculate the population after 2 years. तो यहाँ पे population जो है village का 20,000 दिया हुआ है। So we will write here given current population. Current population is 20,000. अगेन है हम लोग को पॉपुलेशन निकालना है आफ्टर 2 years, मीन्स टाइम इज 2 years। ये सब गिवन है। एनुअल बर्थ रेट 9%। सो एनुअल बर्थ रेट गिवन है 9%। अगेन है एनुअल डेथ रेट, एनुअल डेथ रेट इज 4%। एनुअल ग्रोथ
सो एनुअल ग्रोथ इज इक्वल टू 9 माइनस 4%. सो क्या हो जाएगा 5%. अब हम लोग को फाइंड करना है पॉपुलेशन आफ्टर 2 years. पॉपुलेशन आफ्टर 2 years. इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट के लिए जो हम लोग फॉर्मूला था ना, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 एन. सो P क्या हो गया? प्रिंसिपल क्या हो गया? ये पॉपुलेशन. वी विल राइट हियर पॉपुलेशन. 1 प्लस R मीन्स ग्रोथ रेट. एन इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन में गिवन है. सो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 2 जा 10. सो वी विल राइट हियर 21 बाय 20 अगेन 21 बाय 20. तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया. सो 4 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 100 बाय 2. तो 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 5 जा 10. अगेन 4 4 1 मल्टीप्लाई 50. ये इक्वल टू होगा 5 1 जा 5 22. सो दिस वन विल बी द आंसर. पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इक्वल टू 22,050. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. A TV was bought at a price of rupees 21,000. After 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. Find the value of the TV after 1 year. तो एक टीवी का प्राइस गिवन है 21,000 और 1 ईयर के बाद जो टीवी का प्राइस का वैल्यू है वो डिप्रिसिएटेड मीन्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया बाय 5%. तो वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर वी हैव टू फाइंड. सो फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू रुपीज 21,000. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन is equal to 5%. So we have to find value of TV, value of the TV after 1 year. टाइम भी गिवन है 1 year is equal to, पहले क्या लिखेंगे? प्राइस जो है वो इसका फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन मीन्स माइनस हो जाता है रेट. सो 1 माइनस 5%. 1 ईयर है सो वी विल राइट हियर 1. ओके. सेम इसी फॉर्मूला से होगा बट डिप्रिसिएटेड है मीन्स डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा. सो 21,000 मल्टीप्लाई, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा. 19 बाय 20 ये कैंसिल हो गया. अगेन 2 1 जा 2 2 5 जा 10 एंड 0. सो 1050 मल्टीप्लाई 19. तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19 से. सो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 19950 एंड दिस वन विल बी द आंसर. ओके. रुपीज़. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग अगले वीडियो में नया चैप्टर करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय गुरु.